गुरुजी ने कहा बेटा अभी तक तू तेरे पास भीतर ये द्वंद्व था, भीतर तेरे पास ये दो दो थे कि मैं राजा हूँ, मैं देख लूँगा, मैं कुछ था, मैं कुछ हूँ। ये जब तक तेरे भीतर था तब तक तू एकत्व को पहचान नहीं पाता, एकलपने को पहचान नहीं पाता। इसलिए तुझे बोध कराने के लिए परीक्षा थी। अब तुझे पहचान हो गई है, तू राजा नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू अपने आप में है। अब तेरी साधना प्रारंभ होगी। क्या कभी ऐसी भावना से हमने कभी एकत्व को समझा? नहीं। हम सामायिक में भी बैठते हैं तो यही वो सोच के बैठते हैं कि 50 लोग देख रहे हैं, मैं कितने अच्छे से सामायिक कर लूँ, देख लो। ऐसे स्थान पे बैठते हैं पंडित जी, बुरा नहीं मानना, बता नाम ले रहा हूँ, ऐसे स्थान पे जान के बैठेंगे मंदिर में जहाँ अधिक पब्लिक आती हो कि लोग अरे 2-2 घंटे सामायिक कर रहे थे चंद्रेश पंडित जी, पता है ऐसी गर्मी में वहाँ सामायिक कर रहे थे। ये दिखाने का काम था। अभी एकत्व को, अध्यात्म को और सामायिक को समझा ही नहीं था। सामायिक ही करनी थी, किसी कोने में जाकर जरूरी क्या थी भगवान के सामने और भीड़ में दिखाने की? निम्ममो, निर्मम हो जाओ, ममता रहित हूँ मैं, ममता रहित हूँ मैं, अकेला हूँ, निर्ममता रहित हूँ, शुद्धो, शुद्ध हूँ। आज तक जिसके जिससे संबंध हमने प्राप्त किए वे सभी संबंध मुझे अशुद्ध बना रहे थे, पर मैं अशुद्ध नहीं हूँ, एक अकेला ममत्व से रहित शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। कैसा शुद्ध? कैसा शुद्ध? मात्र कहने वाला शुद्ध शुद्ध नहीं तो बढ़िया पंखा कूलर में बैठकर चिल्ला रहे हैं संतोष पंडित जी, शुद्धो हम, शुद्धो हम। ऐसे शुद्ध की बात नहीं, कल करेंगे आगे भिन्नो हम आदि आदि की अन्यत्व भावना में चर्चा। शुद्ध वास्तविकता में ये बाहर का कोई भी मेरा नहीं है। ये अन्नम परमाणु में तंपी, कण कण स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ये जिस दिन भान होगा तब समझ में आएगा कि मैं शुद्ध हूँ। अभी अशुद्धि चल रही है परिणामों की भी और सबकी, अशुद्ध नहीं, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। और नाण दंसण लक्षणों, ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है और वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा धन है, वही मेरा वैभव है। आज तक हमने अपने श्रुत ज्ञान के वैभव को भी चंद्रेश जी पूर्ण रूप से नहीं समझा। उस श्रुत ज्ञान के माँ विश्वास मानना, कितना भी होशियार से होशियार व्यक्ति हो, कितना भी स्कॉलर हो, वह मात्र चंद % अपने मति श्रुत ज्ञान का प्रयोग करता है। बुद्धि का 100% कभी भी आज कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर ही नहीं पा रहा। मति श्रुत की बात कर रहे, केवल ज्ञान की तक नहीं, मति श्रुत की तक ऊंचाई हमने आज तक नहीं प्राप्त की है। प्रमाद ठीक है, हमारा काम हो गया, हम डॉक्टर वकील शास्त्री बन गए, इतने से हमारा काम हो गया। भाई तू और भी तो आगे पढ़ सकता था, पर हम संतुष्ट हो गए, बस क्या करना है, अपना रूटीन चल रहा है, 2 टाइम की रोटी मिल रही है, दुकानदारी पेट पानी हो गया। क्या 5-20% भी, 5-10% भी मति श्रुत ज्ञान का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान और दर्शन ही तेरा लक्षण है, यही तेरा वैभव है, पहचान। शुद्धयत्व उपादेयम, यही शुद्ध एकत्व तेरा स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। नहीं है अन्य कोई उपादेय, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं, तेरा यही एकत्व उपादेय है। एवं चिंतई संजदो, यही संयमियों को चिंतन करना रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह दी कुंद कुंद स्वामी ने, संयमियों को कह दिया ना। वे बोले हम कहाँ संयमी हैं, आप संयमी महाराज जी आप जानो, या 2-4 आगे वाले जो प्रतिमाधारी वे संयमी, हम कहाँ संयमी। हमारे लिए तो कहा नहीं, भूल मत करना, भूल मत करना। संयमी का शब्द प्रयोग जरूर किया है, पर सभी को समझा रहे हैं कि संयमी को तो नियम से करना ही करना है, और अगर असंयमियों को भविष्य में कभी संयमी बनना है, महाव्रती बनना है, तो उसे अभ्यास करना होगा, अभी से अभ्यास करना होगा। अचानक कोई काम नहीं होगा। पर वकील साहब वकील होना, वकील साहब वकील होना, जिस दिन आपने एग्ज़ाम पास कर ली थी, बस सर्टिफिकेट हाथ में आया था, उस दिन काला कोट पहन के कोर्ट में खड़े हो गए थे? बोलो ना, नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। पहले किसी के साथ रह के अभ्यास करना पड़ा।
ऐसे ही भले ही आप असंयमी हो, खुश मत हो जाना, हमें नहीं कहा, आपको भी कह रहे पहले आप अभ्यास करो, और संयमी को तो नित्य ही इसका चिंतन करना ही होगा। यही तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। फिर हमें समय कहाँ है, नए नाय वाय की बातें तो बहुत आती, संतोष पंडित जी, नाय वाय की बातें तो बहुत आती, पर नए प्रमाण की बातें हमें नहीं समझ में। तय होता है कि बातें कर लो, नाय वाय की, नाय वाय कहते हैं, हाँ उधर की कर ले, पर नए प्रमाण इधर की बातें हमें नहीं समझ, उसके लिए समय नहीं है। दूसरे के घर में कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, ये घर में जाके पता करेंगे, पर यहाँ जा कार्यशाला, यहाँ जो हो रहा है स्वाध्याय, उसे समझने का समय नहीं है। पूरा डर वकील साहब इस भगवान के पास ही है, जिनवाणी सुनने और पूजा करने में, बाजार में घूमने में, कोई नाय वाय घूमने के लिए किसी को कोरोना का डर नहीं है। वहाँ नहीं जाता कोरोना, भगवान ही के पास आता है, बाकी कहाँ जाते ही नहीं है। समझो कहाँ सोच रहे, एकत्व को पहचानो। अगर पाप किया है तो घर में बैठे बैठे भी तुम्हें सब कुछ हो जाएगा, और नहीं किया है तो हजारों के साथ घूम के भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जहाँ दुनिया भर के सब कष्ट बीमारी छटती है विमल भाई, वहीं पर तुम दूर हो रहे हो, और जहाँ होती है वहाँ घूम रहे हो। सोचो समझो एकत्व को। अगर निज का दर्शन करना है तो जिन का दर्शन छोड़ मत देना। जिन का दर्शन छोड़ दोगे तो निज का दर्शन होने वाला नहीं है। आचरण पक्ष भी समझना होगा और अध्यात्म को भी समझना। जाओ, समय हो गया है, क्या करें, समय तो हो गया है घड़ी का जाने का। अब कहाँ जाते हो आपका निर्णय है। करेंगे पुनः समय पर चर्चा, पर ये पक्का मान लेना, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले जाते। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कहस जीव को साथी सगा न कोय। जो शब्दों में हमने पढ़ा है, कभी चिंतन में अपने आप को, अपने आत्मा को समझाने का प्रयास करना, सामायिक में बैठकर यही चिंतन करना, और सामायिक से बाहर आते समय व्यवहार के साथ मेरे जैसा दूसरे के पास भी एकत्व है, यह समझकर ही जीवन यापन करना, यही एकत्व भावना की सीख। करेंगे पुनः और भी चिंतन, क्योंकि समय कोमल दादा हो गया, और समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते, और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक इस स्वार्थी दुनिया से हमने कितनी उम्मीद रखी। पल पल हम ये जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति से यही उम्मीद बना के चले कि ये मेरे काम में आएगा। ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते कि ये दुनिया स्वार्थ से भरी है, जानते थे। दुनिया क्या, दुनिया में रहने वाला मैं भी तो एक स्वार्थ के वशीभूत हूँ, तो दूसरे के साथ रह रहा। कौन होता है माँ किसी की सुनने वाला। हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब उस स्वार्थ से, स्वार्थी दुनिया से हटकर थोड़ा सा निस्वार्थी बनना था। वास्तव में उस जो स्वार्थी शब्द का अर्थ था स्वअर्थी। स्वअर्थी यानी स्व यानी आत्मा, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को, उसके पदार्थ को प्राप्त करने की भावना। और वही प्रयास लगभग कुछ दिनों से हमारा चल रहा था।
अपनी भावना और विचारों के द्वारा मैं कैसे स्व अर्थी बनूं, स्वमुखी बन जाऊं। आज तक परमुख से हमने प्रत्येक कार्य किए, सब कुछ दूसरों से उम्मीद रख के की, पर स्वयं के भाव, स्वयं की भावना, स्वयं का अर्थ क्या था नहीं पहचाना। भले ही अर्थ शब्द एक है, पर अर्थ के अर्थ चंद्र जी बहुत है। अर्थ ये भी है, अर्थ घूमने वाली पृथ्वी भी अर्थ है, अर्थ यानी पदार्थ भी है। और उसी पदार्थ की बात करनी थी हमें, जो मेरे पास मेरा पदार्थ था। मेरे पास जो मेरी आत्मा थी, मेरे विचार थे, मेरे परिणाम थे, मेरा मन था, आज तक कभी मैंने उस पर दृष्टिपात नहीं किया। आत्मा आदि आदि सब फिर भी समझ में दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दे रहा था, क्या उसके बारे में भी हमने कभी सोचा? शायद नहीं सोचा। मात्र और मात्र हम पर निमित्तक ही भाव, भावना और विचार करते रहे। और इसी कारण से मेरा ये जो कुछ भी आज काल आया है, समय आया है, ये मात्र मेरी स्वयं की गलती से है। कितनी कितनी बनावटी और कितनी कितनी कृत्रिम तरीके से हम इस संसार में जीते, नहीं जीते वकील साहब? कितनी बनावटी और कितनी कृत्रिम तरीके से हम अपनी प्रवृत्ति को करते हैं। भीतर कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हो, कहना कुछ और होता है, कहते कुछ और ही है। कब तक ऐसा सुंदर अभिनय करना? क्योंकि भावना का अर्थ, जो हम 12 भावना के बारे में समझ रहे हैं, वे 12 भावना के अर्थ में कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, ना गुणों को प्राप्त करने का कोई पुरुषार्थ चल रहा है, ना गुणों की अनुभूति की बात चल रही है, पर मात्र यही भावना चंद्र जी चल रही है, वंदे तद्गुण लब्धये। ये भावना चल रही है हमारी, प्रभु से भीख नहीं मांग रहे हैं, पर भावनाएं चल रही है कि वास्तव में इस संसार का, इस ब्रह्मांड का एक एक वस्तु का स्वरूप कैसे है, उनके गुण क्या है, दोष क्या है, उनके गुणों की प्राप्ति की जो मेरी अभिलाषा है, यही पुरुषार्थ मेरा चला। अभी हमने कोई भी गुण प्राप्त किए नहीं है, ना गुणों की अभिव्यक्ति हुई है, ना किसी गुणों का अनुभवन हमने किया, पर मात्र यहाँ बैठकर हमारे तर्कना, विचार और समझने का प्रयास चल रहा है कि प्रत्येक द्रव्य में जो गुण है, दोष है, वो गुण दोषों को समझकर उनके गुणों को प्राप्त कैसे किया जा सकता। जो वस्तु के दोष थे, उन दोषों को कैसे अलग किया जा रहा है, किया जा सकता है, उसके समझने का प्रयास चल रहा है। कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम? मात्र सुनने का प्रयास कर रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे भीतर जो गुण हैं और बाहर जिस गुणों की मैंने खोज की थी, उन बाहर के गुणों से और मेरे गुणों से मैं कितना भिन्न और एकत्व से युक्त हूँ, उसी की बात चल रही। कठिन नहीं है 12 भावना का पाठ पढ़ना। वर्ष में क्या, महीने में भी कई बार, हम दिन में भी ऐसे लोग होंगे कि एक आध बार 12 भावना का पाठ पढ़ते होंगे। तो क्या मात्र पाठ पढ़ना मतलब 12 भावना हो गई? क्या पाठ का उच्चारण करना, शब्दों को दोहरा देना, उतने से काम होगा? नहीं होगा। उस भावना का चिंतन करते करते उस वस्तु स्वरूप में को मैं कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना था। कितना सुंदर सुंदर अभिनय मैंने परमात्मा के भी चरणों में आकर किया। कितने सुंदर सुंदर शब्दों का चयन हम चंद्रेश जी करते हैं परमात्मा के सामने बैठकर, गुरु के सामने भी खड़े हो। पर क्या उतने सुंदर भाव और भावनाओं का चयन अपने ही भीतर किया? नहीं किया।
ये जो कुछ भी हम बाहर दिखावे के लिए कर रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से पंडित जी हमारा एक अभिनय चल रहा है, नाटक चल रहा है, दिखावा चल रहा है। कितना सुंदर अभिनय परमात्मा के सामने आकर हम पूजा करने का ढोंग करके बता के चले जाते हैं कि मैं कितना भक्त हूँ, मैं कितना अच्छा पुजारी हूँ और मैं कितने अच्छे से सब कुछ करता हूँ। जब तक ये मेरे भीतर लग रहा है मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, तब तक तुम अच्छे नहीं हो। ये परिपूर्ण रूप से तुम्हारा अभिनय और नाटक चल रहा है, वास्तविकता नहीं है। आज तक 12 भावना के साथ भी वकील साहब हमने ऐसे ही किया, मात्र शब्दों को दोहराकर सुंदर सुंदर आवाज़ में आकर किसी दूसरे को सुनाई दे, इस लय में, इस तर्ज में, इस धरती पर हमने 12 भावना का पाठ भी कर लिया, दूसरों को भी पढ़ा दी 12 भावना, मेरी भावना, सब कुछ भावनाएं पढ़ ली, पढ़ा दी, पर भीतर थोड़ी सी भी भावना उतर नहीं पाई। अनुभव कितना किया और अभिनय कितना किया। हमें उन गुणों को समझना है जो गुण मेरे भी पास है और दूसरों के भी पास है। यही अंतर हमें समझना है कि दूसरे के गुणों में, दूसरे में और मेरे गुणों में और मेरे में कितना अंतर है। जब ये बात समझ में आएगी गुण दोषों की, उसका बोध होगा, तभी तो उसकी प्राप्ति का प्रयास हम करेंगे। है क्या गुणों की प्राप्ति का प्रयास? मात्र क्या वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे कहने से मात्र हमें गुणों की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। माँ भोजन बनाते हैं ना, माना कि किसी पेपर पे या आपके व्हाट्सएप पे कोई सुंदर रेसिपी आई, बहुत अच्छी रेसिपी आई, तरीका आया कि इस प्रकार से ये सामग्री बनाई जाती है, तो सुबह शाम वही व्हाट्सएप घर के सभी सदस्यों को भेज देना, या जो पर्चे पे लिखा है वो उनके पास पहुंचा देना कि भैया पढ़ लो, आपको स्वाद आ जाएगा। आएगा? जो रेसिपी कागज़ पे लिख के दी थी, उसको पढ़ने से या व्हाट्सएप पे पढ़ने से, क्या सुनने से, पढ़ने से पेट भर जाएगा? क्या नहीं भरेगा। पंडित जी आपका भर जाएगा ना? लिखा तो है शब्दों में सब कुछ ज्ञान है, पर माँ मात्र ज्ञान होने से काम होगा? अनुभूति में तभी आ पाएगा जब हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे और उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और साक्षात प्राप्त करेंगे, तभी हमारी अनुभूति उस ज्ञान के साथ टैली होगी, मैच होगी। अनुप्रेक्षा यानी यही तो हमारा प्रयास चल रहा था, अनुभूति और ज्ञान इन दोनों को युगपत साथ ले चल। ज्ञान की हमारे पास कहीं से कहीं कमी नहीं है, इतना शब्दों का ज्ञान हमारे पास है, शायद इतना शब्दों का ज्ञान और किसी के पास होगा भी नहीं। पर क्या उन ज्ञान के शब्दों की अनुभूति मेरे पास है? जिन गुणों की व्याख्या हमने की, जिन भावनाओं की व्याख्या, जिनको हमने शब्दों में कई बार दोहराया, क्या उसकी अनुभूति मेरे पास है? अनुभूति भी नहीं है और अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं है।